वेलकम इन टुडेज वर्शिप। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए जैसा हम मिलकर करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले दिनों में आप सब ने YouTube के द्वारा से जिस तरह से आराधना को पूरा किया है, आज भी हम ठीक उसी तरह से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज दो विशेष पर्व हैं जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिछले दिनों में हमने पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद के 24 संडेज सेलिब्रेट किए और अब हम एक नए पर्व में प्रवेश कर रहे हैं जिसको हम प्रभु के आगमन का सीज़न या पर्व कहते हैं। एडवेंट संडेज के नाम से जो है इनको जाना जाता है और आज एडवेंट फर्स्ट संडे जो है हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको चौथा इतवार क्रिसमस से पहले का, बड़े दिन से पहले का चौथा इतवार भी कहा जाता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन है, पर्व है, वो है हमारा इनॉग्रेशन ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उत्तर भारत की कलीसिया के निर्माण का सेलिब्रेशन करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने आकर उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि 29 नवंबर 1970 को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ नागपुर के अंदर और 6 कलीसियाओं ने आकर इस बात का संकल्प किया कि हम एक बैनर के तहत जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहलाता है उसके अंदर हम शामिल होंगे। और ये चर्चेज हैं द काउंसिल ऑफ द बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्थर्न इंडिया, द चर्च ऑफ द ब्रदरन इन इंडिया, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, द मेथोडिस्ट चर्च, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस, और छठा जो है वो है द यूनाइटेड चर्च ऑफ इंडिया। इन 6 चर्चों ने ये फैसला लिया कि सब मिलकर एक झंडे की तरह जो कि उत्तर भारत की कलीसिया कहलाएगी उसमें मिलकर परमेश्वर की आराधना किया करेंगे और परमेश्वर का हम जय जयकार करेंगे, उसकी गवाही देंगे। और आज हम उसका 50वां वर्ष मना रहे हैं। 50 साल पूरे हो गए हैं जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को जो है सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का थीम भी थैंक्स गिविंग फॉर यूनिटी इन क्राइस्ट है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो है हम धन्यवाद देते हैं उस एकता के लिए जो परमेश्वर ने हमको दी है। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हाउ गुड एंड प्लेजेंट इट इज व्हेन ब्रदरन लिव टुगेदर इन यूनिटी। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें। आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारुं कार्य तेरे, हाउ ग्रेट thou art।
आइए हम अशारबानी की पुस्तक से सेक्शन 3, 4 और 5 सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है और तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह की असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते और तेरा शुक्र करते हैं और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र ने ये प्रार्थना की कि उस पर विश्वास करने वाले सब लोग एक हों। आज हम उत्तर भारत की कलीसियाओं के एक होने का उत्सव मना रहे हैं। वर दीजिए कि हम एक मन और एक हृदय से आपकी सेवा में अपने आप को अर्पित करें और आपके प्रेम की साक्षी दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और पहला अध्याय पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा, यजकेल नबी की किताब और उसका 37वां अध्याय और उसके 15 पद से। पहला पाठ लिया गया है यजेकेल उसका 37वां बाब 15 से 22वीं आयत तक। यजेकेल 37, 15 से 22। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इज़राइलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रैम की और उसकी संगी इज़राइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाएं। जब तेरे लोग तुझ से पूछे, क्या तू हमें ना बताएगा कि इन से तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इज़राइल के जो गोत्र उसकी संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिन में वे चले गए हैं, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का
एक ही राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। अब हम नए नियम में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। The New Testament reading is taken from Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. As a prisoner of the Lord, I beg you to live in a way that is worthy of the people God has chosen to be His own. Always be humble and gentle. Patiently put up with each other and love each other. Try your best to let God's Spirit keep your hearts united. Do this by living at peace. All of you are part of the same body. There is only one Spirit of God, just as you were given one hope when you were chosen to be God's people. We have only one Lord, one faith, and one baptism. There is one God who is the Father of all people. Not only is God above all others, but He works by using all of us, and He lives in all of us. This is the word of the Lord. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और सब मिलकर गीत गाएंगे। ब्लेसेड अश्योरेंस, यीशु है मेरा। अब हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे और हम खड़े रह सकते हैं जब सुसमाचार पढ़ा जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 20 पद से 26वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन 17th chapter beginning from 20th verse to 26th verse। सुसमाचारों का सबक लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 20 से 26 आयतें। The gospel portion today is taken from Gospel of St. John chapter 17 verses 20 to 26। Praise to you Lord Jesus। यूहन्ना 17 और 20वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी
जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने इन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। दिस इज़ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। ग्लोरी टू यू क्राइस्ट जीसस। आइए इस समय हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। जैसा मैंने बताया कि आज हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि 50 साल उत्तर भारत की कलीसिया ने पूरे किए हैं। आज हम 50वें वर्ष के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, और आज हमारे लिए संदेश हमारे बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस के मसीह हमारे लिए लेकर आएंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि एक और आराधना साथ में ही होगी, जो कि CNI सिडन की तरफ से की जा रही है, और आपको वो आराधना भी आज पहुंचाई जाएगी, और आप उस आराधना के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन के अंदर ध्यान करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में सलाम कहता हूं, और साथ ही आज इस विशेष आराधना में, जो आज से करीब 50 साल पहले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के यूनिटी का संडे था, फर्स्ट एडवेंट था, और 1970 था साल, तो आज 50 साल के बाद फर्स्ट एडवेंट संडे के उपलक्ष्य में संडे होने के नाते आज हम लोग इस जुबली के लिए, कि ये जो गोल्डन जुबली है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। इट्स अ डे टू गिव थैंक्स टू गॉड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उद्घाटन जो हुआ था 29 नवंबर 1970 में नागपुर कैथेड्रल था, वहाँ पर हुई थी। और आज जैसा वचन पढ़ा गया है, उस वचन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में, कौन कौन से चर्चेज इसमें आए थे और कैसे ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसको हम CNA कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं सोच रहा था कि जब 1970 में CNA बना था तो मैं 17 साल का था, 17 years old, and I didn't know anything about the church formations. गांव में रहते थे, जो भी खुदा का सेवक आया
दुआ करके चला गया, दुआ में बैठ गए और खुदा का शुक्र किया। पर जैसे जैसे बड़े हुए और चर्च सेटअप में आए, कि ट्रेनिंग में गया 1975 में, तो तब पता कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेथोडिस्ट चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च या क्या क्या चर्च की फॉर्मेशन है, क्या क्या चर्चेज हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग बड़े कमिटेड हैं, वर्शिप सर्विस भी नहीं छोड़ते, चर्च में रेगुलर आते हैं। पर कई बार हम अपने चर्च के खुद के बारे में नहीं जानते, ये चर्च जो है ये क्या चीज़ है। आज के दिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या CNI ने 50 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसे पादी मोहित साहब ने अभी बताया कि 91वें वर्ष में हम एंटर करेंगे, 51 इयर्स जो एंट्री है उसमें हम प्रवेश करेंगे और 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। किसी के वेडिंग गोल्डन जुबली हो, बच्चे और बच्चों के बच्चे अगर हैं खुदा के, तो बड़े खुश होते हैं। दे सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। पता नहीं कितना खर्चा करेंगे वो, ये खुशी है। देयर इज अ जॉय टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरह से किसी भी जुबली के वक्त पर जो खुशी हमारे दिलों में होती है वो हम बयान भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस इवन दैट जॉय विच वी हैव इन आवर हार्ट्स। ये बदकिस्मती इस साल कि कोविड-19 ने हमारी सारी योजना को, प्लानिंग को, जो की एंडिंग थी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की थी, कि नागपुर से स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर और डायसिस ऑफ दिल्ली ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि हम दिल्ली में इसकी क्लोजिंग करेंगे। हम लोगों ने प्रिपरेशन में तालकटोरा स्टेडियम बुक कराया, कुछ और का इंतज़ाम करे, YMCA YWCA में अकोमोडेशंस की तैयारी कराई कि पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से हर डायसिस से डेलीगेट्स आएंगे और उसमें वो शामिल होंगे। फॉरेनर्स हमारे जो साथी हैं, जो हमारे चर्चेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आना था। और आप जानते हैं इस कोविड-19 ने सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। पता नहीं इसमें भी क्या अच्छाई थी, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। हम क्या सोचते हैं, पर खुदा की योजना क्या है वो ज़्यादा अच्छी है। फिर हमने ये सोचा, सिनेट ने और डायसिस से मिलकर कि चलो लेट अस हैव थैंक्सगिविंग सर्विस इन दिस कैथेड्रल। और पाजी साहब से और चर्च के ऑफिस बेयरर्स से हमारी मीटिंग भी हुई कि हाउ टू सिट, कि 100 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन द चर्च। और अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि न्यू गाइडलाइंस आ गई, नॉट मोर देन 50। तो जिसके कारण हमको फिर से ये प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। पर इवन देन आई एम थैंकफुल टू पादी मोहित साहब, पादी अभय, पादी रत्नराज एंड पास्टर कमेटी कि आज के दिन इस शुभ अवसर पर जो हम सब के लिए, खासकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रत्येक जन के लिए खुशी का दिन है कि हमने आज का दिन देखा है। ये वो दिन जो जुबली का है कि 50 साल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जर्नी में पूरे हुए हैं। जो लोग 50 ईयर्स से ऊपर हैं वो जानते होंगे, सुना भी होगा उन्होंने कि ये CNI बना है। और CNI क्या चीज़ है,
तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है, जो CNI कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CNI, इसमें 27 डायसिस हैं और 27 डायसिस के 27 बिशप्स होते हैं जो एक डायसिस का इंतजाम करते हैं। और जो बिशप साहबान होते हैं वो बेसिकली प्रीस्ट होते हैं, वो बेसिकली प्रीस्ट होते हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है कितने साल की उनकी पास्टरल सर्विस हो ताकि वो एलिजिबल हो इस जिम्मेदारी के लिए। और एक पासवान होने के नाते बिशप साहबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने साथियों के साथ जो उनके साथ उस मिनिस्ट्री में हैं मिलकर हम आगे बढ़ें और उस टेस्टिमनी को, उस विटनेस को, उस गवाही को दें कि हमने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के विश्वासियों को जो प्रभु ने हमें सौंपे हैं उनकी देखभाल कर सकें। हम लोग उनको जो स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल नर्चरिंग है, वो कर सकें ताकि वो प्रभु के उस विश्वास में बने रहें जिस विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अजीजों, आज जब हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, ये किसी एक आदमी का विजन नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो कि रात ख्वाब में देखा और सुबह कर दिया आज हम CNI बना लें। हो सकता आपको पता हो कि टुक 40 years, 40 साल लगे हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। जब हम एकता उत्सव करते हैं आज के दिन, तो उसमें हम पढ़ते हैं इस फॉर्मेशन के लिए कि चर्च की इनॉग्रेशन जो हुई थी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, वो कैसे हुई थी, कैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना था। एक लंबी जर्नी, 40 साल, कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, चर्चिस के लीडरशिप जो उस समय के थे वो बैठते रहे, कई बार एग्री हुए, कभी डिसएग्री हुए, किसी बात को दोबारा सोच दिया कि नहीं विल डिस्कस अगेन। और इस तरह से करते करते 1929 से लेकर 1970 तक ये जो नेगोशिएशन थी, आप जानते कि इसमें 6 चर्चेज जो मेन थे वो शामिल हुए थे। और जो चर्चेज शामिल हुए थे वो थे द काउंसिल ऑफ द बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्थ इंडिया, द चर्च ऑफ द ब्रेदरन, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, जिसको आजकल हम लोग एंग्लिकन चर्च कहते हैं। ये चर्च एंग्लिकन नाम से जाना जाता है, पर ये चर्च जो है इस यूनियन में शामिल हो गया हुआ है। देयर इज नो एंग्लिकन चर्च इन इंडिया नाउ सच एज। और फिर था मेथोडिस्ट चर्च अंडर द ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस, और छठा चर्च था द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, UCNI। ये अमेरिकन प्रेस्बिटेरियंस जो हैं वो चर्च। तो ये जो 6 चर्चेज हैं ये इकट्ठे हुए, इनके लीडरशिप जो भी उस समय के थे, जैसे आज के दिन हमारी लीडरशिप है, बैठते रहे हैं, सोचते रहे हैं कि ये कैसे हम एक हों। और उसका आधार क्या था? व्हाट वाज द बेस? बेस ये था जो अभी हमने गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 में से पढ़ा है। द प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो अपने पिता से करते हैं। क्या? कि जैसे मैं और तू एक है, ये सब भी एक हो जाए। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर! कितनी सुंदर प्रेयर है जो प्रभु यीशु मसीह ने की कि ये सब जिन्होंने तुझे
अपना परमेश्वर माना है, जो ये विश्वास करते हैं वो सब एक हो जाएं। एकता, यूनिटी, दे मे बी इन यूनिसन। और ये वो एकता का है जो हिजकिय्याह की किताब में से भी पढ़ा गया, यहूदा और दूसरे का इकट्ठा होना। एक एग्जाम्पल है कि दो लकड़ियों को ले वो एक हो जाए। और आप और मैं जानते हैं मेरे प्रिय जनों कि आज से जब 50 साल इस यूनिटी के हुए, तो तब से हर साल सेलिब्रेशन होती आई है। सिल्वर जुबली की भी बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई थी। डायसिस को दिया गया कि आप कुछ करो। ये हमारी जो बुक ऑफ वर्शिप है, ये उस 25 साल कंप्लीट होने पर पब्लिश हुई थी। हमारी आराधना की पुस्तक जो है, कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने सोचा कि हमारी एक कॉमन बुक हो जिसमें सारी लिटरेचीज हों और चर्च यूज़ करे। और हम ये देखते हैं कि जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, वो एकता के लिए है। एकता कैसे? कि ये वो एकता है जो विजिबल है और इनविजिबल, दिखती भी है जब हम इकट्ठे होते हैं, और हमारे मनों भी एक दूसरे के लिए है कि हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे की इज्जत और प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की मानते भी हैं और अपनी कहते भी हैं। और जैसे पौलुस कहता है कि जैसे एक बॉडी है, एक शरीर है, बॉडी के अंश हैं और डिफरेंट पार्ट्स हैं, कि सब मिला के एक बनता है। तो उसी तरह से हम उस यूनिटी का हिस्सा बनते हैं। ये इमारत है, घर बनते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, कितने कुछ जुड़ते हैं तब जाकर वॉल बनती है। और सबका अपना अपना योगदान, हर ब्रिक का योगदान है, हर पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसका अपना एक वैल्यू है। तो इसी तरह से जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी ने कहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, ताकत है, कि यूनिटी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ईमान में रहकर जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने से हमें मिली है, उसके द्वारा हम एक रह सकते हैं। और अगर हम एक रहेंगे कि हम स्ट्रेंथ बने रहेंगे, और अगर हम इकट्ठे नहीं रहते वी विल फॉल, हम गिर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। और आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यूनिटी जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकती है। पर परमेश्वर का दास सेंट पॉल, he writes in his first letter to Corinthians chapter 1 and verse 10, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 10वीं आयत में कि हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। बी यूनाइटेड। और वो क्या कहता है कि मैं प्रभु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं, इस अर्जिंग कि बी यूनाइटेड।
और सेंट पॉल इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, हु वाज कॉल्ड द सेंट, द वन हु परसिक्यूटेड द चर्च। वो शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और जब प्रभु ने उसे बात की, जब प्रभु ने उसके ऊपर अपने आप को रिवील किया, he was totally changed। वो पौलुस बन गया। उसे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक ऐसा हिस्सा बना लिया कि उसके बगैर जी नहीं सकता था। और वो देखता था उन लोगों को जो मसीह में आ गए थे, उनको जगह ब जगह अपने एपिसल्स के द्वारा वो नसीहत देता है, अपने लोगों को प्रभु में विनती करता है कि तुम सब मसीह में बने रहो। और आज जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, हम सारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायसिस परमेश्वर को धन्यवाद देते इस यूनिटी के लिए। आप जानते चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, अभी एक इंटरव्यू थी कुछ दिन पहले और अच्छी पोस्ट के लिए, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था और कह रहे थे जब हम CNA की हूँ मैं, मेरा हस्बैंड भी जी क्या है जी वो ले लीडर है चर्च में, और शी कुड रिकॉग्नाइज मी कि ये डायसिस का बिशप है, 5 साल तो हो गए मुझे। पूछा कि कोई नया चेंज क्या हो रहा, क्या खासियत के इस साल में कि बिशप, सुना जी बिशप चेंज हो रहा है। वेरी गुड, बिशप चेंज हो रहा है। तो मैं कहा अच्छी बात, अभी तक बिशप चेंज नहीं हुआ, ये शायद CNA डे पर बिशप अपने आप को चेंज करेगा कुछ। पीपल डू नॉट नो। जो मैंने सोचा कई जगह पर जब हम इंटरव्यू लेते हैं, अपने CNA के बच्चों को नहीं पता अपने आप का, बुजुर्गों को, बड़ों को नहीं पता चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का, जिसका वो कहते हैं हम तो दावा, जो हमारे बाप दादा तो इस चर्च के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर थे। बट फाउंडर मेंबर ठीक है, इट्स गुड, पर आज के दिन वो चर्च में जिसमें आप लोग 50 साल जिसकी जर्नी के हो गए हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 चर्चेज इकट्ठे हुए, हमारे अलग अलग चर्चेस के बैकग्राउंड है। द कैथेड्रल इज फ्रॉम एंग्लिकन बैकग्राउंड, आई नो इफ आई नॉट रॉन्ग, but now this cathedral of the Church of North India, part and parcel, a very important place for whole Church of North India, because it's the cathedral in Delhi, and headquarters of the Church of North India is in Delhi. I asked students about the Church of North India, have you ever seen the headquarters? नहीं सर, बताइए। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को, जिसका मैं हिस्सा कहलाता हूँ, जिस चर्च का मैं मेंबर हूँ, मैं उस चर्च के बारे में जानूँ भी तो सही थोड़ा बहुत। तो ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो लोगो है, एम्ब्लम आप देखते हैं हर जगह को कोई मोटो होता है, कि उस मोटो के द्वारा उससे इंस्पायर होकर हम उस काम को करें जो हमें लोगों में मिलता है। स्कूल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, तो वहाँ उनका कोई मोटो होता है, लिखा होता है, और जब आप और मैं उसको पढ़ते हैं तो हम उसे एकदम इस बात को महसूस करते हैं कि इससे ये क्या कहना चाहते हैं। कई जगह लेट योर लाइट शाइन, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लेट योर वर्ड्स स्पीक। तो इस तरह के जो है, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, इवन वो नहीं पता हमारे लोगों को, उसका नहीं पता, या तो हम ध्यान नहीं देना चाहते, और बड़े लोग हैं, बच्चों को तो चलो छोड़े। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस।
और ये उत्तर भारत के उन 6 लोगों चर्चिस के लीडरशिप ने सोचा था कि हम सब इकट्ठे रहें। जब हम इकट्ठे होंगे तो हमारी एकता में प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी कि वो मेरे कहलाएंगे। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब हमारी विटनेस होगी कि हम एक हैं, तो एज ए चर्च, एज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जैसे हर पार्ट का काम है कोई ना कोई, तो हम मिलकर एज सर्वर्स परमेश्वर की क्या सेवा कर सकते हैं। सर्विस, तो यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। और जब हम सर्विस की बात करते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि चर्चेस के जो भी हमारे कामकाज हैं, हमारे चर्चेस के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो हमारे अब्बाब से हमें मिलता है कि ये हमारे हैं, तो कुछ चर्चेस की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कैथेड्रल है, लेपर्सी, बच्चों की सहायता करता है। इट्स अ सर्विस एंड चर्चेस थैंकफुल एंड लाइकवाइज मैनी अदर चर्चेस आर डूइंग मैनी थिंग्स, कि और चर्चेस के अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो सर्विस के द्वारा अपने परमेश्वर को उस महिमा को देते हैं। अजीजों, आज एडवेंट का फर्स्ट संडे है, यानी आज से हम क्रिसमस सीजन में भी प्रवेश कर रहे हैं। पर नहीं पता कि क्या होगा कोविड-19 करके। जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जो बहुत ही डरावना भी है कि यों के प्रियजन परमेश्वर के पास भी पहुंच के हमारे अपने लोगों के, हम उन प्रियजनों के लिए परमेश्वर को उनकी ज़िंदगियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपने परिवारों में, समाज में गुजारे। परमेश्वर ने उनके प्रियजनों को शांति दी, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर जैसे जैसे अब हम क्रिसमस में प्रवेश करेंगे, मैंने उम्मीद करता कि जो हमारी योजनाएं हर साल की तरह होती रही हैं, कैरल सिंगिंग जाएगी, कई प्रोग्राम्स होने हैं, वो शायद हम ना कर पाएँ, क्योंकि हमारी वो कम्युनिटी है क्रिश्चियन कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हम उनको नहीं तोड़ना चाहते। वी वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच हैव बीन गिवन टू अस टाइम टू टाइम। और हम चाहेंगे कि परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर अपने लोगों पर रहम करे, परमेश्वर इस बीमारी से अपने लोगों को बचाए, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर में होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम जानते हैं कि जब से चर्चेस बंद हैं, बड़ा मुश्किल है मैनेज करना अपने आप को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं अपने पासबानों के लिए, चर्च कमेटीज के लिए, कि कम से कम ये जो नया टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बट गॉड हैज प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। कि पासबान, हमारे प्रेस्बिटर्स जो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उसी तरह से जैसे टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, तो पादरी साहब भी ऑनलाइन सरमन दे रहे हैं, सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, खुदा के लोग परमेश्वर को ना भूल जाएं, पर परमेश्वर से आशीष पाएं। और आज के दिन जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, कलीसिया आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के लिए,
तो परमेश्वर उस धन्यवाद को ग्रहण करे। ये परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये हमारा विश्वास है कि when we pray, God listens and answers our prayers। वो सुनता ही नहीं है बल्कि also answers, वो उत्तर भी देता है। और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का एक उत्तर है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 6 चर्चेज शामिल हुए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फर्दर चर्चेज जो हैं कोशिश करें कि हम और इकट्ठे हों। अभी बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं। आप लोग, हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थोमा चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी लिटर्जी में है क्योंकि हम एक अपने आप को समझते हैं। उस तरह से और चर्चेज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का प्रयत्न, इस तरह की कोशिश कि ये सीएनए भी ना रहे, मेथोडिस्ट भी ना रहे, मार्थोमा भी ना रहे, चर्च ऑफ साउथ इंडिया भी ना रहे, तो चर्च जो है वो एक हो। और कई वर्ष से ये मीटिंग्स होती आ रही हैं। इसी तरह से जैसे सीएनए की फॉर्मेशन के लिए 40 साल लगे थे, इसके लिए भी वर्कआउट हो रहा है। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लीडरशिप के लिए। और जैसे हम हर संडे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे और उनकी अगुवाई करे। अजीज़ों, मैं अभी आपसे कह रहा था कि कोविड-19 करके हर एक की परेशानी है। खुदा का शुक्र कि हमारे घर में रोटी रोज़ बनती है। सुबह उठते ही हमारे लिए बेड टी होती है, रात को सोते हुए खाना अच्छा खा के सोते हैं। पर कई ऐसी आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की हमें आप लोगों के लिए सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपका बिशप होने के नाते डायसिस के बिहाफ पर आपसे विनती भी करूंगा कि जब हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 इयर्स कंप्लीट होने पर, तो मेरे अजीज़ों, ये जो इफ़ेक्ट हुआ है कोविड-19 करके, खास करके फाइनेंसेस, हम जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स को खो बैठे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में थे। पर बहुतों को खुदा ने आशीष दी है, बहुत कुछ है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। उन लोगों को अपने हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है आगे, ताकि खुदा के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और मैं अपील करूंगा, आज इस मौके पर मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूं, खुलकर परमेश्वर के वचन के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि हम कैसे परमेश्वर में एक होकर मिलकर उसकी गवाही देते हुए सर्व कर सकते हैं। मुझे मालूम है चर्चेज में खुले नहीं तो चर्चेज में जो हमारे कंट्रीब्यूशंस आते वो नहीं आए, और जबकि चर्चेज में नहीं आए तो डायसिस में नहीं आए, डायसिस में नहीं आए तो सीनेट में नहीं गया, क्योंकि हमारा एक हिस्सा है कि जो हम मिलकर करते हैं। सैलरीज के लिए प्रॉब्लम है हमारे डायसिस को नहीं बल्कि कई डायसिस को, और हम अपने पासबानों से, अपने पास्टर्स के ऑफिस बेरर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोग दें कि डायसिस के जो पासबान हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, हम लोग उनकी जो सैलरीज है वो दे सकें। और उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो डिसीज़न लिया गया है कि हर साल जब हम एकता उत्सव करते आए हैं, पर इस साल नहीं कर पाए आज के
दिन होना था, पर ये कोविड-19 करके नहीं हो पाया। तो हमने ये सोचा है, वर्कआउट किया है और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसके ऊपर डिसीजन भी लिया है कि कम से कम हम लोग जो ब्रोचर, जो सोमनियर प्रिंट करते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशन या हर चर्च अपने कॉमन फंड से पैसा देता है, वो उतना दे दे। जो पैसा लास्ट ईयर का था कि एक सोमनियर में अगर कैथेड्रल का या विकासपुरी चर्च का या ग्रीन पार्क चर्च का जितना भी था वो हमें कंट्रीब्यूट करे, या कोई और चर्च, कोई इंस्टीट्यूशन जितना वो देते रहे हैं वो ब्रोचर के लिए हमें कंट्रीब्यूट करे। प्लस जो भी हमारे स्टॉल्स लगते हैं, उन स्टॉल्स का जो कंट्रीब्यूशन खर्च किया जाता था कॉमन फंड में से, स्कूल फंड से या चर्च फंड से, वो दे दें। या जो अगर उन्हें 10 खर्च करा है और उनकी सेल 15 की हुई है तो वो 15 दे दें। तो उससे डायसिस के कम से कम 2 महीने हमारे निकल जाएंगे, और जो 2 महीने निकलेंगे वो डायसिस को काफ़ी रिलीफ देंगे कि हम इस क्राइसिस में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब चर्चेस का जिन्होंने डायसिस को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसीजन हुआ कि हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट फंड क्रिएट करें और चर्चेस कंट्रीब्यूट करें, और हम में से कईयों ने उसमें हेल्प की है। तो मैं डायसिसन ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी के बिहाफ पर उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें साथ दिया है डायसिस का। यह डायसिस आप लोगों से है, ऑफिस में काम करने वालों के साथ नहीं है, डायसिस के ऑफिस बेयरर्स नहीं हैं, पर आप सब हैं, क्योंकि आप इस चर्च का हिस्सा हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग अपने अपने चर्चेज में प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि परमेश्वर ने इस वक्त में और 50 इयर्स की जर्नी में हमारी हर तरह से सहायता की है। हम जानते कि उस समय के जो 6 मेन चर्चेस थे, उस समय के लीडरशिप आज के दिन नहीं है, पर उन लोगों की कमिटमेंट, प्रभु की प्रार्थना को अपने जीवनों में रखकर जो किया गया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जानते कि कई जगहों पर ये एंग्लिकन चर्च चल रहा है अभी भी। मैं उसके लिए जानकारी देना चाहता हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट जो हेडक्वार्टर्स है, जिसका हेड जो है वो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी होता है इंग्लैंड के, ही इज़ द हेड, और वो एंग्लिकन चर्च को लीड करते हैं। वी आर इन कम्युनियन, द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कम्युनियन विद द एंग्लिकन चर्च। और जब भी वो इंडिया में आते हैं, उनके आर्च बिशप जस्ट लाइक आवर मॉडरेटर, वो विजिट CNA को ही करते हैं। वो ही प्लान करते हैं कि वो किस जगह पर विजिट करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जब आए थे अभी, तो वो जबलपुर गए थे, कलकत्ता गए थे और अमृतसर डायसिस, ये 3 डायसिस में वो गए थे और उन्होंने विजिट किया था। उससे पहले वो दिल्ली आते रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने वर्शिप अटेंड करी है, सेंट जेम्स चर्च में करी है, पर एंग्लिकन चर्च नहीं है। उन 3 आर्च बिशप्स के लेटर्स रखे हुए हमारे पास जो कहते हैं कि CNA इज द लीगल सक्सेसर ऑफ एंग्लिकन चर्च। तो एंग्लिकन चर्च नहीं है। मैं कोई सी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता आपको, पर आपको अवगत कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि देयर इज ओनली CNA चर्च, और ये 6 चर्चेज हैं जो इस यूनियन में आए थे। तो हम परमेश्वर को अपनी यूनिटी के लिए धन्यवाद देते हैं
परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे जीवनों के द्वारा उसकी गवाही दी जाती है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक ऐसा बनाया कि हम उसकी सर्विस, उसको सर्व कर सकें। और आखिर में मैं जो इफिसियों में पत्री उसका 4 बाब से पढ़ा गया है, मैं उसको कहकर ख़त्म करूँगा कि पौलुस क्या कहता है कि मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ। I'm the one who is a prisoner. I urge you. He is a prisoner in Christ. प्रभु में वो बंधुआ क्योंकि कैद हो गया प्रभु में, क्योंकि प्रभु को उसने स्वीकार कर लिया है। उसके जीवन में और कोई नहीं है सिवाय प्रभु के। और वो उसमें होकर कहता है कि अर्ज यू कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम सब परमेश्वर में बुलाए गए हैं, हम सब ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और वो चाहता है कि हम उसके योग्य चाल चलें। उसके यानी किसके? प्रभु के। वो चाहता है कि हम प्रभु के योग्य चाल चले, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह ले और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। और एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो ये पौलुस की नसीहत, ये पौलुस की अपील टू ऑल बिलीवर्स, हम विश्वासियों के लिए कि हम सब एक रहें, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ। और इस चर्च का, जिसका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हैं, हर सदस्य, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, दे आर पार्ट ऑफ दिस चर्च फैमिली, फैमिली ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, वेर एवर वी आर। सिर्फ साउथ के 5 स्टेट को छोड़कर 5-6 को, बाकी सारी इंडिया जो है वहाँ पर आप छाए हुए हैं। आप हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। और इवन अंडमान निकोबार भी एक डायसिस है। आप कहीं सोचते वो तो अलग सा टापू है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज वन डायसिस। वो एक डायसिस है। तो कितना बड़ा परिवार है आप लोग। इस बड़े परिवार में कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कई बार हम एग्री करते हैं, कई बार हम डिसएग्री भी करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ होकर बातें करें। पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर की महिमा का एक साधन बने रहें। आज के दिन मैं फिर से आप सबको मुबारकबाद देता हूं और आप सबके सहयोग का जो आज तक आप करते आए हैं, आपको जो जो भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ दिल्ली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती आई हैं, जो आपने बड़े कमिटमेंट के साथ की हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उन सब का भी जिन्होंने इस चर्च में, इस डायसिस में सर्व किया है, आज हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर के पास चले गए हैं, या जो करके अब रिटायर हो गए हैं, और उनके लिए जो अभी हम सब मिलकर काम करते हैं। तो प्रभु अपनी आशीष हम पर बनाए रखे, हम प्रभु में बढ़ते रहें और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होती रहे। तो मैं पूरी डायसिस की तरफ से सारी मंडलियों को आज के दिन की मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद देता हूँ आपके सारे सहयोग के लिए। हम एक दूसरे के साथ मिले रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और उस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह की थी अपने पिता से, कि जैसे मैं और तू एक है, होने दे ये भी
हम में एक हो जाए। तो जब हमारी एकता होगी तो मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, और ये एकता बहुत ज़रूरी है। समय नाजुक है, आप जानते हैं कैसी कैसी खबरें हम लोग सुनते हैं, पर हमें प्रभु से दुआ करनी है कि प्रभु अपने लोगों पर रहम करे, अपने लोगों के साथ हो और अपने लोगों की मदद करे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के आप इस वचन के लिए जो हमारे लिए प्रभु आपकी तरफ से आया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज गोल्डन जुबली के लिए जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मनाई जा रही है, कि सब तुझे धन्यवाद दे रहे हैं चर्च के लिए जो प्रभु तेरी प्रार्थना के जवाब में फॉर्म किया गया था, जो चर्च बना था। और बेशक इसमें कई तरह के उतराव चढ़ाव आए हैं, पर तूने हम सबको कायम रखा, हम सबको विश्वास में बनाए रखा। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आगे की जर्नी में प्रवेश करते हैं तो तेरा साथ हमेशा हमारे साथ रहे। ये चर्च प्रभु तुझ में आगे बढ़ता जाए। जो तेरे इस बदन को, तेरे इस कलीसिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, उनके हृदयों को नम्र करना, वो तुझे जाने और परमेश्वर पिता तौबा करें और तेरे कलीसिया को सताने वाले नहीं बल्कि कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकें। वो तेरे प्रति कमिटेड हो सकें और परमेश्वर पिता तेरा बदन सचमुच में तरक्की करता जाए। हमारी पूरी डायसिस पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लीडरशिप पर तेरी आशीष बनी रहे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सकें। और ये प्रार्थना हम मांगते आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बिशप साहब का, हमारे बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस के मसीह, जिन्होंने आज हमको उत्तर भारत की कलीसिया की एकता के बारे में बतलाया है और किस तरह से हमने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम और भी आगे इसी यूनिटी के अंदर, एकता के अंदर बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर कर सकें। इस समय हम सब खड़े हो सकते हैं और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है,
उसकी और बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आइए इस समय हम सब सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे और इंटरसेशन विल बी डन नाउ। सिफारिशी दुआएं सेक्शन 16। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, मिस्टर अर्नस्ट जोसेफ और उनकी वाइफ और मिस्टर बेंजामिन पॉल उनकी वाइफ और उनके बेटे मिस्टर सुमित पॉल और मिस्टर एंड मिसेस डगलस राज या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। आई वॉन्ट टू से बिग थैंक यू टू एवरीवन, बिकॉज व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज यू हैव प्रेड फॉर मी, और परमेश्वर ने मुझको चंगाई दी है और मैं फिर आप लोगों के साथ आराधना के अंदर सम्मिलित हो रहा हूँ। मैं रेवरेंड मॉरिसन रोज का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी एब्सेंस के अंदर इस आराधना को जारी रखा और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने आराधना को जो है पूरा किया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सब पर अनुग्रह किया है और हम सब तंदुरुस्ती की हालात में हैं
कोविड-19 से, कोरोना वायरस से हम बचे हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हमारे बीच में से हमारे एक मेंबर मिस्टर राजीव जोसेफ रहलत कर गए हैं। परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है एंड वी हैव टू प्रे फॉर दिस फैमिली, क्योंकि परमेश्वर ने उस परिवार में से उस सदस्य को अपने पास बुलाया है और जो कमी वो लोग महसूस करते हैं, परमेश्वर उनको शक्ति और तसल्ली प्रदान करे। हमें प्रार्थना करनी है हमारे बुजुर्ग सदस्य मिस्टर अर्नेस्ट जोसेफ और उनकी पत्नी के लिए, मिस्टर बेंजामिन पॉल और उनके परिवार के लिए, और मिस्टर मनीष के लिए जो इन दिनों के अंदर बीमार हैं। परमेश्वर उनको पर रहम करे, अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाए ताकि वो चंगाई को प्राप्त करें। और मैं चाहूँगा कि हम सब उनको अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के अंदर याद रखें कि परमेश्वर इन परिवारों पर रहम करे। हम धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल टीचर्स का, जो हर शनिवार को शाम को 5 बजे जूम के द्वारा से बच्चों की क्लासेस लेती हैं और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सारे बच्चे उसके अंदर हिस्सा ले रहे होंगे। जो नहीं लेते हैं, मेहरबानी से उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे WFCS की सभी मेंबर्स का, वो प्रार्थना में बराबर लगी रहती हैं और प्रत्येक बुधवार को और प्रत्येक शनिवार को, बुधवार को शाम को 4 बजे और शनिवार को सवेरे 10 बजे प्रार्थना करती हैं। आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिए ताकि आप लोग जो WFCS के मेंबर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना के अंदर सम्मिलित हो सकें। और सेकंड फ्राइडे ऑफ द मंथ उसके अंदर भी प्रार्थना करती हैं, तो आप जो ध्यान रखिए और आप उनसे मुलाकात कीजिए ताकि आप लोग भी उस प्रार्थना के अंदर सम्मिलित हो सकें। कोविड-19 के अंदर आप में से बहुत से लोग कुछ मुझसे पर्सनली बात करते रहे, बहुतों ने फ़ोन किया और ये एक बड़े कंसर्न रहा है कि व्हेन द चर्च विल बी ओपन, चर्च कब खुलेगा। एनीवे, अब समय आया है कि हम अपनी चर्च की अपनी आराधना को शुरू करेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखेंगे। 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को जो पहला इतवार दिसंबर का होगा, हम मिलकर यहाँ पर चर्च में आराधना करेंगे। और आपसे मेरी विनती है कि जो लोग आराधना में सम्मिलित होना चाहते हैं, मेहरबानी से मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं पहले 50 लोगों को ही अभी आराधना के लिए अनुमति दे पाऊँगा और अगर 50 से ज़्यादा लोग हुए तो सेकंड शिफ्ट जो है हम उनके लिए अरेंज करेंगे। तो मेहरबानी से आप फ़ोन कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आप जो हमारे साथ मिलकर आराधना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना है और समय पर आना है, क्योंकि जब सेकंड शिफ्ट लगेगी तो मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर और भीड़ बढ़ सके। अगर आपने समय दिया है तो उस समय में ज़रूर आइए। कुछ बातों का ध्यान रखना है हमको। उसमें जैसे हमें हिदायत दी गई है कि मास्क लगा कर आना है और जब हम चर्च के अंदर प्रवेश करेंगे हमें हाथ धोने का इंतज़ाम किया गया है और वहाँ पर हाथ धोने का इंतज़ाम होगा। और साथ में अपना हैंड टॉवल साथ लेकर आइए, क्योंकि हम एक कॉमन टॉवल को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपका हैंड टॉवल आपके साथ होना चाहिए ताकि हाथ धोने के बाद उसको पहुँच सकें। उसके बाद आपको अपने शूज़ जो हैं वो उतारने, जूते उतारने, और जूता उतारने के बाद आपको फिर सैनिटाइज़र मिलेगा दरवाजे पर ही, जिसको आप सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को और फिर आप अंदर आएंगे। और जब अंदर आएंगे तो आपको अरेंजमेंट मिलेगा चर्च के अंदर और डिस्टेंस के साथ आप लोग बैठ पाएंगे। मेहरबानी से ध्यान दीजिए कि जो हिदायत हमको सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ने हमको दी है वो हमको पालन करना है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि हम सब इन बातों का ध्यान रखते हुए आराधना को पूरा कर सकें। आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। जब आप लोग अंदर घुसेंगे तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मेहरबानी से किसी भी तरीके से हम अपने इस कैंपस के अंदर जो है थूकेंगे नहीं, ये भी जो है एक हमको हिदायत दी गई है। साथ ही
फिज़िकल टच हम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। जैसा इबादत के बाद रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम होता था, चाय का इंतज़ाम होता था, फेलोशिप होती थी, वो नहीं होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, समय पर आइए, इबादत को ख़त्म कीजिए और जैसे ही इबादत ख़त्म होती है आप लोग मेहरबानी से अपने अपने घर चले जाइए। यहाँ पर यहाँ खड़े होकर या बैठकर आप लोग जो है बातें या भीड़ मत कीजिए, क्योंकि और लोगों को भी मुझे समय देना होगा और कुछ हिदायत होगी आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इसलिए आप अपने फ़ोन को सैटरडे रात को यानी कि 5 तारीख की रात को तक देखिए कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करने के बाद हम शुरू कर पाएंगे, इसलिए इसमें हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर सहयोग कीजिए और अधिक इंस्ट्रक्शन आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जब हम सब मिलकर आराधना करते हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि परमेश्वर आपकी आशीषों के द्वारा से हम तंदुरुस्त रह सकें और तंदुरुस्ती के साथ परमेश्वर इस ज़मीन पर रहकर आपके नाम की तारीफ और हम कर सकें। हम विनती करते हैं हमारे कलीसिया के सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की तारीफ और हम करें और जय जयकार करें, आपके नाम को धन्य कहें। हम विनती करते हैं मिस्टर राजीव जोसेफ के लिए जिनको आपने अपने पास बुला लिया है, उनके परिवार को तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए ताकि वो लोग इस सांसारिक जुदाई को सह सकें और आपको धन्य कह सकें। हम विनती करते हैं मिस्टर अर्नेस्ट जोसेफ और उनकी पत्नी के लिए, मिस्टर बेंजामिन पॉल उनके परिवार के लिए, मिस्टर मनीष के लिए। आप इन सबों पर रहम कीजिए, अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए ताकि परमेश्वर ये सभी लोग जो कि शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हैं उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इन दिनों में अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उनको आशीष दीजिए ताकि वो आपका भय मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आपकी महिमा कर सकें। एक बार फिर हम हमारे कलीसिया के लिए शुक्र अदा करते हुए आपसे विनती करते हैं कि आप हर एक परिवार के सदस्य पर रहम का हाथ बढ़ाइए और तंदुरुस्ती दीजिए और इस कोरोना वायरस से बचा कर रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो।